नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शानी हिंदी वार्ता। आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भावनाओं और मजबूरियों के उस मोड़ की दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता है जब एक सूने घर में जवानी और तन्हाई का सामना होता है? क्या रिश्ते अपनी मर्यादा बनाए रख पाते हैं या फिर वक्त के थपेड़े सब कुछ बदल देते हैं? आज की कहानी है सतीश और उसकी चाची की, जो एक फोन कॉल से शुरू हुई और एक ऐसी रात पर खत्म हुई जिसे सतीश कभी नहीं भूल पाएगा। दिल थाम कर बैठिए और कहानी का एक एक शब्द गौर से सुनिएगा, क्योंकि अंत आपको हैरान कर देगा। एक दोपहर अचानक सतीश के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर चाची का नाम चमक रहा था। सतीश ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से चाची की घबराई हुई आवाज आई, सतीश बेटा, तुम तुरंत घर आ जाओ। तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सतीश बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक उठाकर चाची के घर की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा तो चाची बेबस होकर चाचा को संभाल रही थी। सतीश ने फुर्ती दिखाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद इंजेक्शन दिए और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। करीब 2-1 घंटे बाद जब चाचा की हालत स्थिर हुई, तो डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे दी। घर लौटने के बाद सतीश ने चाची से पूछा कि आखिर यह सब कब से चल रहा है। चाची की आंखों में नमी थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, पिछले 2 साल से उनकी यही हालत है, दवाइयां बस वक्त गुजार रही हैं। सतीश, क्या तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। सतीश ने चाची को सांत्वना दी और रुकने का फैसला किया। उस रात सतीश वहीं रुक गया। रात के सन्नाटे में दोनों ने काफी बातें की, पुरानी यादें ताजा की और हंसी मजाक में वक्त बीत गया। अगली सुबह चाची ने सतीश से कहा कि वह नहाने जा रही है और उसके बाद वह भी नहा ले। सतीश किचन में पानी पीने गया, जो बाथरूम के बिल्कुल बगल में था। वहां से अचानक उसकी नजर बाथरूम के खुले झरोखे या कांच के उस हिस्से पर पड़ी जहां से चाची नहाते हुए साफ दिख रही थी। वह दृश्य इतना सम्मोहक था कि सतीश के कदम वहीं जम गए। वह चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। चाची के शरीर पर गिरती पानी की बूंदें और उनका निखरता रूप देखकर सतीश के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। जब उसे लगा कि चाची बाहर आने वाली है, तो वह दबे पांव सोफे पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसका मन अब काबू में नहीं था। थोड़ी देर बाद चाची गीले बालों के साथ उसके पास आईं, तो सतीश की शारीरिक उत्तेजना साफ झलक रही थी। चाची की नजर भी वहां पड़ी और एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। सतीश घबराकर नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में घुस गया, लेकिन हड़बड़ाहट में वह दरवाजा लॉक करना भूल गया। अंदर जाकर वह अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक चाची दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सतीश को उस अवस्था में देखकर चाची की आंखें फटी की फटी रह गई। सतीश ने फौरन मुड़ते हुए कहा, चाची, आपको खटखटा कर आना चाहिए था। चाची ने मुस्कुराते हुए और कुछ शर्माते हुए वहां से विदा ली। पूरा दिन सतीश शर्मिंदगी महसूस करता रहा। उसने चाची से नजरें चुराईं। शाम ढल गई और सतीश अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी चाची वहां आईं और बोली, सतीश, खाना तैयार है, तुम आए क्यों नहीं? सतीश ने नजरें झुकाकर कहा कि वह आ रहा है। रात के 11 बज चुके थे। सतीश टीवी देख रहा था, तभी चाची उसके कमरे में आईं। उन्होंने एक ढीला गाउन पहना हुआ था। चाची ने पास बैठकर कहा, सतीश, मेरी पायल का लॉक खराब हो गया है, जरा इसे ठीक कर दो। जैसे ही चाची ने अपना पैर ऊपर किया, सतीश की धड़कनें तेज हो गई। उनके पैर दूध जैसे सफेद और कोमल थे। बात करते करते चाची ने अपने दिल का दर्द बयां किया,
तुम्हारे चाचा और मेरे बीच पिछले 6 महीनों से कोई संबंध नहीं है। मैं अंदर से बहुत अकेली हो गई हूँ। सतीश समझ रहा था कि बात किस तरफ जा रही है। चाची ने अपनी बातों के जाल में सतीश को ऐसा उलझाया कि मर्यादा की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी। चाची ने कहा, यह बंजर मैदान अब हरियाली चाहता है। क्या तुम इस खेल में मेरा साथ दोगे? सतीश जो पहले से ही बेताब था, उसने चाची की बात मान ली। उस रात सतीश ने चाची के अकेलेपन को दूर किया और दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बसा ली। वह रात सतीश की जिंदगी की सबसे लंबी और यादगार रात बन गई। अब सतीश अक्सर चाची के पास रुकता है, उनकी सेवा भी करता है और उनकी खुशियों का ख्याल भी रखता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां सही और गलत की परिभाषा बदल जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी और सतीश का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और हमारे चैनल शानी हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।